हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा 3 दी बेस्ट या मस्ट हैव फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम द हाउस ऑफ डनहिल। डनहिल एक डिज़ाइनर हाउस है, आप लोग सब जानते होंगे। और डनहिल ने काफ़ी अच्छे और मशहूर परफ्यूम्स बनाए हैं और डनहिल में आपको बहुत से हिडन जेम्स भी मिलते हैं इनकी कलेक्शन में। लेकिन जिन 3 परफ्यूम्स की मैं आज बात करूंगा, आप लोग कह सकते हैं कि ये इनके बहुत मशहूर और यू कैन से इनकी बेस्ट क्रिएशंस हैं। तो चलें अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 3 पे जो मेरे पास परफ्यूम है, और बाय द वे नंबरिंग सिर्फ काउंट करने के लिए है, अदरवाइज तीनों सेंट अपनी अपनी जगह बेहतरीन है। तो नंबर 3 पे है मेरे पास डनहिल आइकन। और डनहिल आइकन के बारे में कौन नहीं जानता होगा। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे भाइयों को ऑलरेडी इस परफ्यूम के बारे में पता होगा। तो अगर इस परफ्यूम के सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग टाइप का सेंट है। और इसके सेंट प्रोफाइल में जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो है सबसे मेन चीज़ निरोली, कुछ सिट्रसिस का टच मिलता है, फिर कुछ इसमें टच मिलता है आपको स्पाइसीनेस का, ब्लैक पेपर या काली मिर्च स्पेसिफिकली, बहुत हल्का सा टच। और फिर इसकी बेस में आपको वेटिवर और वुडी टाइप के इसमें नोट्स मिलते हैं। इस परफ्यूम की जो फील है वो बड़ी ही बार्बर शॉप टाइप की है। जैसे पुराने ज़माने में जब आप बार्बर शॉप पर जाते थे कटिंग या शेव करवाने, तो वो लोग निरोली बेस्ड आफ्टर शेव्स या फ्रेशनर्स यूज़ करते थे। तो इस परफ्यूम को लगाते ही आपको उस तरह की वाइब्स आती हैं। रिफ्रेशिंग है, अपलिफ्टिंग है और क्राउड प्लीजर काइंड ऑफ सेंट है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस इसकी एवरेज टू गुड है। आप 3 से 4 घंटे बाद इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। और अगर जेंडर की बात करूं तो प्योरली मर्दाना सेंट है, लेडीज़ पे ही सूट नहीं करेगा। एज ग्रुप की बात करूं तो किसी भी एज का बंदा इसको आराम से लगा सकता है, फ्रॉम टीनेजर्स टू ओल्ड एज का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीज़न की, तो एक दफ़ा फिर आप इसे पूरा साल लगा सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली निरोली बेस्ड फ्रेश टाइप सेंट प्रोफाइल है, तो आपको गर्मियों में थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन सर्दी में भी आप इसको लगा सकते हैं। और अगर उसके बाद बात करें इसके सिनेरियो की, तो ये हर फन वाला टाइप ये परफ्यूम है। बल्कि ये तीनों जो परफ्यूम है ये ऐसे हैं कि ये कहीं भी चल सकते हैं। तो ये इसके लिए भी कोई ऐसी कोई ख़ास सिनेरियो की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, आपके ऑफिसेज में, मॉल्स में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, कहीं भी विदाउट एनी इशू। तो ये था हमारे पास डनहिल आइकन। बाय द वे प्राइसेस मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोग अपनी कंट्री के हिसाब से सर्च करके खुद ही चेक कर लें कि आपकी कंट्री में क्या प्राइसेस चल रही हैं। तो ये था नंबर 3 पे हमारे पास डनहिल आइकन। और अब आते हैं अपने परफ्यूम नंबर 2 पे। और यहाँ नंबर 2 पे जो मेरे पास परफ्यूम है, ये परफ्यूम जब लॉन्च हुआ था तो उस वक़्त अपने वक़्त के हिसाब से इसका सेंट प्रोफाइल बहुत यूनिक था। मेरे ख्याल से मैंने जब ये परफ्यूम फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो इट वाज ईयर 2000, सन 2000 में, अर्ली 2000 में ये परफ्यूम काफ़ी मशहूर था। और मेरी इस परफ्यूम के साथ एक बड़ी ख़ास किस्म की अटैचमेंट है, क्योंकि जब ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था तब मैं बहुत यंग था और मैंने अपना कॉलेज अभी स्टार्ट किया था 99-2000 में। तो मेरी बहुत सी मेमोरीज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परफ्यूम्स मेमोरीज जो हैं परफ्यूम्स के साथ कनेक्ट होती हैं। और जब भी आपको ऐसा परफ्यूम लगाएं जो आपने अपनी लाइफ के किसी बड़े ख़ास हिस्से में लगाया हो, तो वो आपकी मेमोरीज दोबारा जो है उजागर करता है। तो मेरी इस परफ्यूम के साथ बहुत मेमोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त यही मेरे ख्याल से एक ऐसा परफ्यूम है जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो यहाँ मैं जिस परफ्यूम की बात कर रहा हूँ वो है डनहिल डिज़ायर रेड। और अगर इसके सेंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे इसका जो कॉम्बिनेशन है वो अपने टाइम में बड़ा यूनिक था, जैसे मैंने आपको बताया, और बड़ा ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे आपको एक कॉम्बो मिलता है एप्पल, रोज़ और वनीला का। और एप्पल और रोज़ का ये जो कॉम्बिनेशन था ये बड़ा ही खूबसूरत था। रोज़ यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट है लेकिन ओवरवेलमिंग नहीं है, और जो बैलेंस यहाँ बनाया गया है वो बड़ा ही परफेक्ट है। और फिर बेस में आपको एक वाइट मस्क का इसमें नोट मिलता है और कुछ टच मिलता है इसमें सिट्रसिस का, लेकिन बहुत लाइट सा बेस में। मेनली इट्स ऑल अबाउट एप्पल, रोज़ और वनीला। वनीला भी यहाँ पे जो है वो बड़ी एक सिर्फ आपको हल्का सा उसका टच मिलता है, बहुत ज़्यादा एक वो जो गवर्नमेंट टाइप की वनीला होती है वैसी नहीं है। मेनली इट्स ऑल अबाउट रोज़ एंड एप्पल। तो ये था डनहिल डिज़ायर रेड फॉर मेन। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस वाइज ये यू कैन से कि गुड टू वेरी गुड के बीच में कहीं आता है। 6 से 7 घंटे की आपको इससे लॉन्जिविटी मिल जाती है और आप
जैसा कि जानते हैं कि 3 से 4 घंटे बाद आप चाहें तो इसको रिफ्रेश कर सकते हैं फॉर दैट ब्यूटीफुल ओपनिंग। और अगर एज ग्रुप की बात करूं तो एक दफ़ा फिर फ्रॉम यंगस्टर्स, फ्रॉम टीनेजर्स टू ओल्ड एज पीपल, कोई भी इसको कहीं भी लगा सकता है। सीज़न की बात करूं तो ये भी पूरा साल चल जाएगा। वंस अगेन क्राउड प्लीजर है। और जेंडर की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक मर्दाना सेंट है, लेकिन इसका ऐसा प्रोफाइल है कि ये लेडीज़ भी इसको ट्राई कर सकती हैं बिकॉज ऑफ दैट ब्यूटीफुल स्वीट रोज़। तो फ्रूटी और रोज़ का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो लेडीज़ दे कैन ऑल्सो पुल इट ऑफ। और अगर बात करें सीज़न की तो पूरा साल लगा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये समर्स में आपको ज़्यादा मज़ा देता है, लेकिन ये सर्दियों में भी आपको एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस देता है। ओकेजन की बात करूँ तो वंस अगेन आप इसको कहीं भी, दिस इज़ वंस अगेन अ हरफनमौला टाइप ऑफ परफ्यूम। और प्राइजेस आप अपनी कंट्री में सर्च करके खुद पता कर लें। तो ये था डनहिल डिज़ायर रेड एट नंबर 2। और अब नंबर 1 पे जो मेरे पास परफ्यूम है वो है डनहिल सेंचुरी। मैंने लास्ट वीक ही इसका एक डिटेल रिव्यू किया है, मैं यहाँ कहीं लिंक डाल दूंगा ऊपर में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो आप डिटेल रिव्यू देख सकते हैं इस परफ्यूम का, डनहिल सेंचुरी का। डनहिल सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो एक दफ़ा फिर ये जो परफ्यूम है इट्स अ वुडी टाइप ऑफ सेंट। और अगर इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको सबसे मेन चीज़ें मिलती हैं वो है सिप्रोल, या जिसे हिंदी में या उर्दू में नागरमोथा कहते हैं। और उसके साथ आपको इसमें मिलती है निरोली एक दफ़ा फिर। और फिर इसकी बेस में जो वुडी नोट्स हैं उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट है वो है संदल का, सैंडलवुड का। सैंडलवुड बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है बल्कि थोड़ी सी शार्प है और एक बड़ा ही खूबसूरत ब्लेंड है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। ये तीनों परफ्यूम रिफ्रेशिंग है, आपको एक बड़ी अपलिफ्टिंग और रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ फील देते हैं। डनहिल डिज़ायर रेड रिफ्रेशिंग होने के साथ साथ थोड़ा आपको एक सेक्सी फील भी देता है। दिस परफ्यूम सेंचुरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ वुडी और निरोली बेस्ड सेंट, तो वंस अगेन अ मास्टरपीस। अगर इसकी लॉन्जेविटी की बात करें तो ये गुड से एक्सीलेंट के बीच में आती है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग सेंट है और सियाज, परफॉर्मेंस और इसकी प्रोजेक्शन सब कुछ अमेजिंगली गुड। और अगर जेंडर की बात करूं तो एक दफ़ा फिर स्पेशली मर्दाना सेंट है, लेडीज़ पे सूट नहीं करेगा। एज ग्रुप की बात करूं तो एक दफ़ा फिर टीनेजर से ओल्ड एज तक कोई भी इसको कहीं भी लगा सकता है। सीज़न पूरा साल चलेगा, समर्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा थोड़ा सा, लेकिन विंटर्स में भी बेहतरीन आपको इस एक्सपीरियंस मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट ब्यूटीफुल सैंडलवुड और जिसके अंदर नागरमोथा या सिप्रोल का जिसमें नोट है, तो इस सर्दी में भी आपको एक अच्छा चल सकता है, एक्सपीरियंस आपको देगा। और उसके बाद अगर बात करें ओकेजन की तो हरफनमौला सेंट, ऑफिस में, मॉल्स में, आउटडोर्स में, स्पोर्ट्स में, किसी भी एक्टिविटी में कहीं भी आप इसको ईजिली आंखें बंद करके बगैर कुछ सोचे समझे आप इसको लगा सकते हैं। तो ये था डनहिल सेंचुरी एट नंबर 1। तो ये था मेरा आज का रिव्यू जिसमें मैंने आपको 3 फ्रेग्रेंसेस दिखाए फ्रॉम द हाउस ऑफ डनहिल, जो कि अगर आप एक कलेक्टर हैं, आपको ये ब्रांड पसंद है तो ये 3 परफ्यूम आपके पास कम से कम कलेक्शन में ज़रूर होने चाहिए। अमेजिंग क्रिएशंस। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और अल्लाह हाफिज़।